हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई जापानीज बीएल पोर्नोग्राफर के फर्स्ट एपिसोड को, और कल मैं एक और न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सभी अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, ओके। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। आप लोगों ने लास्ट ईयर बहुत मेरे चैनल को प्यार दिया, आने वाले पलों में ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए, ओके। तो बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में हमें स्टोरी के मेन कैरेक्टर कुजुमी को साइकिल पे जाते दिखाया जाता है, और तभी अचानक उसके साइकिल से ड्रामे के दूसरे मेन कैरेक्टर काजिमा को टक्कर लग जाती है। आगे हमें कुजुमी को हॉस्पिटल में परेशान बैठे दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे काजिमा डॉक्टर से चेकअप करवा के उसके पास आता है, और वो कुजुमी को अब तक उसका वेट करने के लिए सॉरी कहता है। पर कुजुमी काजिमा को देखकर डर जाता है और उसे सॉरी कहता है बिकॉज काजिमा के राइट हैंड में चोट आई होती है। और काजिमा अपने मन में कहता है कि एक पैदल चल रहे इंसान और साइकिल के बीच टक्कर को ठीक होने में पूरा 2 महीना लगता है, और अपराधी वो खुद है। इसके बाद काजिमा वहाँ बैठा होता है और उसके हाथ में कुजुमी का स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है। काजिमा कुजुमी से कहता है कि क्या वो स्टूडेंट है। कुजुमी उसे यस बोलता है। वो कहता है कि उसके पास कोई इंश्योरेंस या पैसा नहीं है, पर वो कोई जॉब करेगा और काजिमा का मेडिकल फीस देगा। काजिमा उससे पूछता है कि क्या उसे चाइनीज लैंग्वेज लिखना आता है। कुजुमी उसे बताता है कि वो चाइनीज लैंग्वेज लिखने में बहुत अच्छा है। काजिमा उसे कहता है तो क्या वो काम करने के लिए रेडी है। कुजुमी कुछ भी समझ नहीं पाता। फिर हमें उन दोनों को रास्ते में पैदल जाते दिखाया जाता है। कुजुमी काजिमा से पूछता है कि वो क्या काम करता है। काजिमा उसे बताता है कि वो एक नोवेलिस्ट है, जिसे सुनकर कुजुमी बहुत इम्प्रेस हो जाता है। काजिमा उसे बताता है कि उसके 3 बुक्स इस मंथ आने हैं और उसके दिमाग में सारे प्लॉट्स और आइडिया है, पर उसे बस लिखना है, पर इस टूटी आम के साथ। और तभी वो चाहता है कि कुजुमी उसके लिए काम करे और पूरे डेडिकेशन के साथ। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? कुजुमी कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा। काजिमा उसे कहता है कि वो उन सारे मेडिकल बिल्स के बारे में भूल जाए, जिसे सुनकर कुजुमी बहुत खुश हो जाता है और उसे थैंक यू कहता है। काजिमा कहता है कि कुजुमी को उसके लिए तब तक काम करना होगा जब तक कि वो पूरा ठीक ना हो जाए। इसके बाद हमें उन दोनों को काजिमा के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ काजिमा कुजुमी को स्टोरी बता रहा होता है और कुजुमी बैठा लिख रहा होता है। बेसिकली ये पूरा अडल्ट कंटेंट होता है, जिसे लिखने के दौरान कुजुमी बार बार रुक जाता है बिकॉज स्टोरी पूरी तरह से अडल्ट होती है और वो नर्वस हो जाता है। फिर वो काजिमा से पूछता है कि स्टोरी आधी लिखने के दौरान उसने नोटिस किया कि ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा अजीब है। काजिमा उसे बताता है कि वो एक पोर्नोग्राफर है और वो उसे अपना दूसरा नाम बताता है जिस नाम से वो फेमस है, और वो कुजुमी को अपने बुक्स दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने ये सारी बुक्स कभी पढ़ी है। बट कुजुमी उसे कहता है कि उसने आज तक ऐसा कुछ कभी भी नहीं पढ़ा, और काजिमा उसे बताता है कि ये सारे बुक्स एज रिस्ट्रिक्टेड है और कहता है कि वो ऐसी ही स्टोरी लिखता है और ये सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा लगेगा। और ये सब जानने के बाद भी क्या कुजुमी फिर भी इसे लिखना चाहेगा, पर कुजुमी उसे यस बोलता है। कुजुमी की बात सुनकर काजिमा के मन से आवाज आती है कि कुजुमी ऐसा इंसान नहीं लगता जो ये जानता हो कि बुरे लोगों से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। इसके बाद अगेन काजिमा कुजुमी को स्टोरी बताने लगता है और कुजुमी लिख रहा होता है, बट वो थोड़ा नर्वस होने लगता है और वो बार बार रुकने लगता है, और वो मन में सोचता है कि वो जरूर इन सारी चीजों को लिखने में एक्सपर्ट हो जाएगा। इसके बाद काजिमा कुजुमी को बियर ला कर देता है और कहता है कि वो जरूर थक गया होगा, और वो उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो उसके नॉवेल्स पढ़ सकता है। कुजुमी बुक सेल्स में रख के बुक्स को देखने लगता है, पर उसका ध्यान एक दूसरे बुक पर जाता है। काजिमा उसे बताता है कि ये उसकी पुरानी बुक है, यानी कि उसकी पुरानी यादें, और ये कोई अडल्ट बुक नहीं है बल्कि एक प्रॉपर नॉवेल है। काजिमा उसे बताता है कि ये उसकी लास्ट बुक है जो कि बिकी थी, और इस तरह के बुक्स कुजुमी ने हर जगह देखे होंगे। काजिमा की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उसने अडल्ट बुक्स लिखने की कोशिश की, और इस तरह के बुक्स काफी पॉपुलर होते हैं, तो इसीलिए वो कंटिन्यू लिख रहा है। इसके बाद कुजुमी एक अडल्ट बुक लेता है और हमें इसके बाद उसे उसके घर पे दिखाया जाता है, जहाँ वो उस बुक को पढ़ रहा होता है। पर उस बुक को पढ़ने के दौरान वो पूरी तरह से सिड्यूस हो जाता है, और वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक बुक उसे सिड्यूस कर देगा। और फिर वो लेटा होता है और वो अपने मन में कहता है कि वो प्रोफेसर के बारे में ज्यादा जानना चाहता था। तभी वो उसकी प्रॉपर नॉवेल वाली बुक को भी ले आया, जो कि अडल्ट बुक नहीं थी, और उसे उस बुक में काजिमा की एक पुरानी फोटो दिखती है, और वो उस फोटो को देखकर स्माइल करने लगता है। आगे सीन चेंज होकर नेक्स्ट डे कुजुमी को काजिमा के घर पे बैठे दिखाया जाता है। काजिमा कुजुमी को बताता है
कि एडिटर को वो पार्ट पसंद आया जो उन दोनों ने साथ मिलकर फिनिश किया था, जिसे सुनकर कुजुमी बहुत खुश हो जाता है। काजिमा किचन में काम कर रहा होता है तो वहाँ कुजुमी उसकी हेल्प करने चला जाता है और उसे कहता है कि अगर उसे घर पे कोई भी काम हो तो वो कुजुमी को बता सकता है, वो सब कुछ कर देगा। काजिमा उसे हेल्प के लिए थैंक यू कहता है, जिसे सुनकर कुजुमी खुश हो जाता है। इसके बाद काजिमा कुजुमी को एक न्यू नॉवेल के बारे में बताने लगता है। कुजुमी काजिमा से पूछता है कि उसे ये सारे आइडियाज कैसे आते हैं और वो उसे बताता है कि उसने लास्ट डे उसका बुक पढ़ा था जो कि बहुत अच्छा था। वो अडल्ट तो है बट क्लासी है। काजिमा उसे कहता है कि उस बुक को लिखने के दौरान वो उसी में खो गया था। कुजुमी उसकी तारीफ करने लगता है। काजिमा उसे बताता है कि उसने मटेरियल्स इकट्ठा किए थे और उसने बहुत इन्वेस्टिगेट भी किया था, यहाँ तक कि उसने लोगों से भी पूछा था जिन्हें उस तरह के बुक्स में इंटरेस्ट था। और वो बताता है कि उसके बुक्स बस फिक्शन होते हैं और 80% पार्ट्स बस फैंटेसी से ही भरे हैं। कुजुमी ये बात सुनकर अपने मन में सोचता है पर 20% का क्या, और क्या 20% काजिमा के रियल लाइफ से जुड़े हैं? क्या काजिमा ने इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया है? आगे हमें इवनिंग में अगेन काजिमा को स्टोरी बताते और कुजुमी को लिखते हुए दिखाया जाता है, पर कुजुमी राइटिंग पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता और वो कंटिन्यू काजिमा की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद काजिमा की बोली हुई कहानी को इमेजिनेशन में दिखाया जाता है, जहाँ एक स्टूडेंट क्लासरूम में बैठा होता है और उसकी टीचर उसे टॉपिक समझा रही होती है, पर वो लड़का बस अपनी मैम की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा होता है, जिसे मैम नोटिस करती है और वो लड़का नर्वस होने लगता है। उसकी मैम उसके करीब आकर उसे टॉपिक समझाने लगती है, बट वो लड़का बस मैम की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा होता है और मैम के लिए उसके मन में थॉट्स आ रहे होते हैं और वो मैम की शैम्पू के सेंट को स्मेल कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लास्ट डे क्लासेस के बाद उस लड़के ने मैम को दूसरे क्लासरूम में एक लड़के के साथ इंटीमेट होते देखा था और ये सारी चीजें देखकर वो वहीं पे सेड्यूस हो जाता है। और वहीं रियलिटी में राइटिंग के दौरान कुजुमी भी सेड्यूस हो जाता है और वो बिल्कुल घबरा जाता है। वो सोचता है कि वो अब क्या करे। काजिमा उसे कंटिन्यू स्टोरी सुना रहा होता है, बट कुजुमी का ध्यान राइटिंग पे नहीं होता और काजिमा ये सब नोटिस करता है। वो समझ जाता है कि कुजुमी की हालत खराब हो गई है और वो हंसने लगता है। वो कहता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब सिर्फ उसकी स्टोरी सुनकर ही कोई सेड्यूस हुआ हो। और फिर वो कुजुमी के करीब आ जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है और उसे अडल्ट बातें बोलने लगता है, जिसे सुनकर कुजुमी घबरा जाता है। बट काजिमा उसे कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था और वो कुजुमी को ब्रेक लेने को कहता है। तो कुजुमी वॉशरूम में चला जाता है, बट उसके कानों में काजिमा की बोली हुई वही सारी बातें गूंज रही होती है जो काजिमा ने अभी अभी उसके करीब आकर बोली थी। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि काजिमा जाकर लिख रहा होता है और वो लेफ्ट हैंड से लिख रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो लेफ्ट हैंड से लिखता है, तो उसने कुजुमी को झूठ बोला था और वो स्माइल करके लिख रहा होता है। और फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।